जय हिंद साथियों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं। जो अभी जीएस हम लोग देख रहे हैं, आधुनिक भारत का ये चौथा क्लास हम लोगों का है। और इसमें अभी जो भी एग्जाम हम लोगों का कमिंग है, चाहे बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो या फिर सीएचएसएल हो, आप ग्रुप डी में देखे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाया गया। वहां पे हम लोगों का कंप्लीट करेंट अफेयर्स ही डाला गया। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा वर्सिटाइल होने का है कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन में अब करेंट अफेयर्स की भी नीड बढ़ती जा रही है। हम लोगों को उसके पीछे भी काम करना है। बहुत जल्द हम लोग उसको भी शुरू करने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने कुछ देखे थे सुधार कि अपने भारतीय लोगों ने अंग्रेजों की सहायता से या अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की सहायता से बहुत सारे चेंजिंग किए समाज के अंदर। बहुत सारे ऐसे रूल चलाए गए, कुछ जाति के खिलाफ चलाए गए, कुछ सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध चलाए गए। ये अलग अलग पॉइंट है जिसके विरुद्ध लोगों ने अपने अपने काम किए। हम लोगों का आज का क्लास इसी सुधार आंदोलन में शामिल है। तो हम लोगों देखते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन में दो व्यक्ति का नाम आता है। हालांकि ये बहावी आंदोलन एक नाम है और एक अलीगढ़ आंदोलन है। ये दोनों आंदोलन हम लोगों के लिए काफी यूजफुल है। क्या हम लोग बता पाएंगे? देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर सैयद अहमद खान इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने हम लोगों के लिए अलीगढ़ आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। और ये आंदोलन बेसिकली चलाया गया था सर सैयद अहमद के द्वारा। अच्छा, इन्होंने चलाने के क्रम में क्या किया? पहले हम लोगों की बात चल रही थी कि यार लोगों को साक्षर होने जरूरी है, शिक्षित होने जरूरी है। इसके लिए अलग अलग कॉलेज खोले जा रहे थे, अलग अलग सभाएं खोली जा रही थी, अलग अलग पॉइंट्स खोले जा रहे थे। और उसी के बेस पे ये एक कॉलेज इन्होंने खोला 1875 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अलीगढ़ में अंग्ला मुस्लिम स्कूल किन्होंने खोला? तो सर सैयद अहमद खान ने खोली। कब खोली? 1875। तो इसमें इसका डेट मतलब ईयर भी पूछा गया है, किसने खोला ये भी पूछा गया है, या इनका नाम देके कि उन्होंने कौन सा स्कूल या कॉलेज खोला। बाद में ये कॉलेज भी बन गया था। हाँ बिल्कुल, यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। तो स्कूल था, स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी के रूप में परिणत हुआ। तो ये काफी फेमस था, क्योंकि आप देखे होंगे हिंदू के लिए कुछ कॉलेज बन रहे थे तो मुस्लिम के लिए भी कुछ कॉलेज बने। तो यहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ है कि सर सैयद अहमद खान के नाम पे दो काम महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने स्कूल खोली और दूसरा उन्होंने एक हम लोगों की सोसाइटी की स्थापना की, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की है? सर सैयद अहमद खान। अंगला मुस्लिम स्कूल की स्थापना किसने की? कब किया है? ठीक है। उसके बाद बहावी आंदोलन में आता है कि बहावी आंदोलन को किसने चलाया, किसने शुरू किया? तो आप देखिएगा, बहावी आंदोलन को किसने शुरू किया? संत अब्दुल वहाब। इन्हीं के नाम पे ये बहावी आंदोलन हम लोगों का जाना जाता है। अब इसमें देखिएगा, हालांकि लिखा हुआ है कि इस आंदोलन को भारत में सबसे ज्यादा फैलाने का श्रेय अहमद बरेलवी को जाता है। ठीक है। हाँ, ये नाम थे, ये मतलब एक अच्छे विचारक थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने हमारे मुस्लिमों के लिए काफी ज्यादा काम किया। क्योंकि हिंदू के लिए अलग अलग लोग काम कर रहे थे, तो लोग सोचे कि भाई ये लोग क्यों पीछे रह जाए, इनके लिए भी कुछ काम होने चाहिए। तो ये दो व्यक्ति का नाम आता है, एक बहावी आंदोलन के रूप में, एक अलीगढ़ आंदोलन के रूप में। तो अलीगढ़ आंदोलन 1875 के मतलब इसमें अलीगढ़ आंदोलन का मतलब ये दो काम इन्होंने किया। 1875 में एक स्कूल खोली, स्कूल का क्या नाम था? बाद में यही यूनिवर्सिटी हम लोगों का बन गया। फिर हम लोगों का, आप इससे पहले पढ़ चुके हम लोग कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय, 1829 में। ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे आर्य समाज के बारे में, स्वामी वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? और राजा राम मोहन राय के नाम पे भी है कि भाई उनको आधुनिक भारत का जनक, राष्ट्रवाद का ये सब उनके पास है। फिर हम लोगों का एक्चुअली आंदोलन का मात्र मूवमेंट था कि उन्होंने लोगों को जागरूक किया। तो जागरूकता को ही आंदोलन का रूप दिया जाए। मतलब आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि मतलब लाठी डंडा लेके चल रहे हैं, ऐसा वाला आंदोलन हमेशा मतलब ये आंदोलन नहीं। आंदोलन में कुछ भी परिवर्तन हुआ उसको आंदोलन कर देंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोगों ने नगरीय क्रांति का नाम दिया था, तो क्रांति का नाम दिया था। क्रांति नहीं था कि मारा पीटी चल रहा है, परिवर्तन जो हो रहा है उसको क्रांति या आंदोलन का मूवमेंट का नाम हम लोग दे देते। फिर हम लोगों का आता है कि प्रार्थना समाज को किसने बनाया भाई? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो ये देखिएगा, समाज के नाम पे क्या है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। तो थोड़ा सा देखने में समाज लगता है, कहीं नहीं कि इधर उधर नाम कर दिए।
कि सब समाजी टाइप का मैटर है। हाँ, ये थोड़ा सा ईश्वर चंद विद्यासागर है ना, ये ईश्वर है। तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? तो आपको ये देखना है, ऊपर में हम लोग पढ़े थे कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ। किसके सहयोग से लागू हुआ? निश्चित तौर पे। फिर ये भी है कि महादेव गोविंद रनाडे नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह संघ का स्थापना किया, ठीक है, और दक्कन में एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। अब यहाँ पे एक और नाम आता है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? किसने की? रनाडे। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने इसकी रचना की। तो ये आया कि प्रार्थना समाज का किसने किया? आत्माराम पांडुरंग। कब किए? 1867। फिर हम लोगों का ईश्वर चंद विद्यासागर के नाम पे क्या है? तो ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करवाने में काफी हेल्प किए, सहयोग किए। महादेव गोविंद रनाडे के नाम पे क्या आता है? तो उन्होंने इस संघ की स्थापना की, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की और एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। एक और नाम उनके नाम पे है कि भाई पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया? हाँ, महादेव गोविंद रनाडे। फिर हम लोगों का आता है कि भाई दलितों के लिए, आप देख रहे हिंदू के लिए परिवर्तन हो रहा है, मुस्लिमों के लिए परिवर्तन हो रहा है। अंग्रेज लोग इतना ज्यादा यहाँ पे अपना माहौल बना लिया कि हर कम्युनिटी के लोग अपने अपने परिवर्तन में लग गए। अब इसमें शूद्र मतलब नीचे जो दलित लोग थे, उनमें भी अलग अलग थोड़े थोड़े परिवर्तन आए। अब इसमें क्या परिवर्तन आता है? सबसे पहले ज्योतिबा फूले, एक्चुअली फूले का नाम इसलिए फूले रखा हुआ है कि उनके पिताजी या वो लोगों का जो व्यवसाय था फूल को उगाना और फूल को बेचना, जिसको माली वर्ड से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो उन्हीं ज्योतिबा का नाम फूले वर्ड इसीलिए पड़ा हुआ है कि वो फूल के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की कि भाई जो समाज है हमारा, उसमें कुछ शोध करने की जरूरत है, हमारी जाति व्यवस्था को एक नए संरचना देने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और दलित लोगों को पढ़ने के लिए अलग अलग स्कूल भी खोले उन्होंने, अपने ही पैसे से खोले, लेकिन उन्होंने खोला। अंग्रेजों ने सपोर्ट भी किया। लिखा भी है कि इसका उद्देश्य ब्राह्मणों के आडंबर और अवसरवादी बुराइयों को नियंत्रित करने का था और निम्न जाति के लोगों को सशक्त बनाने के लिए। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। फिर हम लोगों का ये भी है कि ज्योतिबा फूले ने 1872 में गुलामगिरी पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक को फूले ने अमेरिकी गुलामों को आजादी दिलाने वाले आंदोलन को समर्पित किया। आप जानते हैं कि अंग्रेज केवल भारत में ही नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया में गए, अमेरिका में गए, अफ्रीका में गए, एशिया में आए, एशिया के बहुत सारे इलाके में, नहीं बहुत ज्यादा भारत में नहीं आए, भारत में लंबे समय तक रहे। इवन हम लोगों के बाद भी बहुत लोगों को उन्होंने आजाद किया, मतलब अपना कार्यभार समेटा वहां से। अमेरिका थोड़ा सा जल्दी हो गया या बहुत पहले हो गया। अमेरिका इतना पहले क्यों हो गया? क्योंकि जो इंग्लैंड और फ्रांस के लोग अमेरिका में जाके बस गए थे, वही लोग वहां पे उन लोगों के सपोर्ट में खड़े हो गए कि नहीं नहीं इसको आजाद होना है, ताकि उनको फायदा था कि यार यहाँ पे हम लोग पूरा पावरफुल हो सकते हैं, वहां पे तो हम लोग निम्न स्तर पे खड़े हैं, इसलिए उन लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत जल्दी वो लोग जीत हुए। यहाँ पे भी 1885 में कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, हम लोग देखेंगे आगे उसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दलित सशक्तिकरण आगे में एक आत्मसम्मान आंदोलन हुआ। तो ईवी स्वामी रामास्वामी नायकर पेरियार द्वारा 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सेक्शन हम लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईश्वर चंद विद्यासागर के नाम पे क्या है? विधवा पुनर्विवाह। फिर हम लोग ये देखते हैं कि प्रार्थना समाज को किसने रखा? आत्माराम पांडुरंग। एक बार फिर से देखिएगा, प्रार्थना समाज का किसने स्थापना किया? आत्माराम पांडुरंग। विधवा पुनर्विवाह को किसने बनवाया? यहाँ पे लिखा हुआ है रनाडे ने सामाजिक सुधार धार्मिक सुधार अभियान है। तो यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा को किसने बनवाया? ये स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रनाडे। फिर हम लोगों का ये आता है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल को किसने खोला? सर सैयद अहमद। क्या हम लोग बता पाएंगे कब स्कूल खोला? 1875।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने? वेदांत कॉलेज भी है ना। फिर हम लोगों का आता है पूना सार्वजनिक सभा, किसने बनवाया? महादेव गोविंद रनाय। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। फिर हम लोगों का आता है, इसमें थोड़े से इंफॉर्मेशन दिए गए। बेसिकली आत्मसम्मान का मतलब क्या था कि ब्राह्मणवादी परंपरा को कैंसिल करके हम अपना एक नियम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग इस पॉइंट के ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि अंग्रेजों का ये पूरा का पूरा टारगेट था कि भारतीय लोगों से हम लोग पैसा इकट्ठा करें। उसके लिए टैक्स लगाना जरूरी था। टैक्स कहाँ से देगा? खेती प्रॉपर चल रही थी, व्यवसाय तो ठप हो चुका था हम लोगों का, या व्यवसाय चल भी रहे थे तो उनको चाहिए था खेती से ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि व्यवसाय भी तो खेती से ही शुरू होता है। चाहे हम लोग नील उगाएं या सूती वस्त्र का निर्माण करें या कोई अन्न को उपजाएं, तो ये सारे के सारे हम लोगों का यही कृषि से शुरू हो रहा है। तो ब्रिटिश में यहाँ पे 3 तरह के हम लोगों का आर्थिक रूप से परिवर्तन आया। आप जानते हैं कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त के नाम से एक व्यवस्था बनाई गई। उसको किसने बनवाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, केवल यही दिमाग में रखना है। एक्चुअल में क्या था कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। 10 रुपया हमने आपका टैक्स फिक्स कर लिया तो हमेशा 10 रुपया रहेगा। अगर 15 रुपया आता है तो आप समझिए, 2 रुपया आता है तो भी आप समझिए हम आपसे 10 रुपया लेंगे। तो इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना % हिस्सा आ गया? 19% हिस्सा आ गया। इसमें क्या होता था कि टैक्स वसूलने का जिम्मेवारी एक व्यक्ति को दे दिया गया और बोला गया कि भाई आप एक काम करो, जो हिस्सा बटोर के लाओगे उसको 11 हिस्से में बांट लेना। 11 हिस्से में से 10 हिस्सा अंग्रेज को दे दो, मतलब मुझे दे दो, एक हिस्सा तुम रख लो। यानी जो कलेक्ट करके आएगा उसके पास 11 हिस्सा का एक हिस्सा रहेगा, 10 हिस्सा सरकार ले लेगी। तो एक तरह से समझा जाए तो लगभग 9% के आसपास जो वसूलेगा वो रखेगा और हम लोगों का 91% टैक्स सरकार ले लेगी। तो एक यहाँ पे आया अस्थाई बंदोबस्त। किस बात की बात है? अस्थाई बंदोबस्त। इससे क्या पूछा गया कि भाई अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कब लागू किया गया? 1793। किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये दोनों हिस्सा बस मैंने लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन ये लाइन से ही हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कहाँ पे लागू हुआ, किसने लागू किया, कब लागू किया, ठीक है, बस ये लाइन हम लोगों के लिए खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आता है रैयतवाड़ी। एक्चुअली रैयत का मतलब होता है किसान। तो यहाँ पे जब ये कॉर्नवालिस ने ये नियम लगा दिया तो अंग्रेजों को ये फील हो गया कि अगर 10 रुपया हम टैक्स नियत कर दिए हैं, लेकिन ये लोगों को तो 15 रुपया 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे तो हमको लॉस हो रहा है। भाई 10 रुपया वही लोग रख ले रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया कि भाई एक काम करो, हम लोग डायरेक्ट किसान से टैक्स वसूलेंगे। हम बीच वाले मीडिएटर को हटा देते हैं, क्योंकि तो वही लोग 1% मतलब एक हिस्सा ले रहा है, तो ऐसा करें कि एक हिस्सा भी हम भी लोग रखें। तो उन लोगों ने फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाई, और इसमें लगाने वाले का नाम क्या है? मुनरो और रीड, 2 नाम के व्यक्ति, मुनरो और रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरुआत दिया। और ये सबसे पहले कहाँ लगाया गया? तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। तो जैसे आपने ये देखा कि भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किए। कहाँ लागू किए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक वैसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो तमिलनाडु के 12 महल जिले में। किसने लागू किया? मुनरो और कैप्टन रीड। तो मुनरो और रीड खाली याद रखिएगा। उसके बाद बाकी ऐसा हम लोगों का कुछ है नहीं, हालांकि बस ऐसे लिखा हुआ है कि यह व्यवस्था मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में को भी लागू की गई, जिसके अंतर्गत सरकार किसान से डायरेक्ट रूप से निश्चित आय प्राप्त कर सकती थी। और इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत का कितना क्षेत्रफल शामिल था? तो ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे किए, वो 19% पे लागू हुआ, लेकिन लगा कि इससे हमको लॉस हो रहा है तो डायरेक्ट हम किसान से पैसा लेंगे, और उसको कितना % पे लागू किया गया? पहले कहाँ लागू किया? तमिलनाडु के 12 महल। कौन लागू किया?
दो बातें। रैयत, अगर हम लोग देखें अस्थायी बंदोबस्त के बारे में, तो अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लागू किया? कहाँ लागू किया? उसके बाद रैयतवाड़ी किसने लागू की? रीड और मुनरो और रीड। कहाँ लागू किया? अस्थायी बंदोबस्त 19% हिस्से पे था, लेकिन रैयतवाड़ी 51% हिस्से पे था। उसके बाद हम लोगों का आता है महालवाड़ी। इसमें क्या हुआ कि वो लोग कहे कि नहीं, वन किसान से पैसा वसूलने में टेंशन है, हर किसान को लेने जाएंगे कि भाई पैसा दो, हमारा एनर्जी खपत होता है, हमारा सोर्स ज्यादा लग जाता है, हम ऐसा करें कि भाई पूरा गांव पे कर दे कि ये पूरा गांव का क्षेत्रफल हो गया, इस पे इतना टैक्स होगा, आप लोग दे देना सामूहिक रूप से। उसी को बोलते हैं महालवाड़ी, मतलब पूरा पूरा इलाका एक बार देगा। अब इसको किसने लागू किया? तो देखिए, इस व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड मैकेंजी। और ये व्यवस्था ना निश्चित तौर पे उत्तरी भारत में, मतलब उत्तर पश्चिम भारत में सिंध वाला प्रांत वाला इलाका में लागू किया गया। तो कब लागू किया गया? 1800। तीन बातें हैं यहाँ पे, आप देखिएगा तो 1793, और ये हम लोगों का लगभग 3 साल के बाद ही लागू किया गया, 1896 के आसपास, 1796 के आसपास। और ये कब लागू किया गया? 1822। 3 तरह की व्यवस्था। और इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश भारत का कितना परसेंट हिस्सा आ गया? 30%। तो पहली बार जब हम लोगों का लागू किया गया तो उसमें क्या हुआ कि 19% क्षेत्र शामिल था, ठीक है, फिर 51%, और जो बचा 30% इधर लेके चले आए हम लोग। अब रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और हम लोगों का अस्थायी बंदोबस्त, 3 तरह का बात हो गया। जरा ध्यान से आंसर दीजिएगा। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? कब की? कहाँ की? बस यही क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत मॉडिफिकेशन किया तो कितना परसेंट पे लागू हो गया, चाहे कितना लागू किया गया। फिर हम लोगों का आता है रैयतवाड़ी, जो उसके जस्ट 3 साल के बाद लागू किया गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया? मुनरो और रीड। कहाँ लागू किया? तमिलनाडु, ठीक है। ये भारत के बाद में धीरे धीरे 51% क्षेत्र पे लेके चले गए। फिर आया महालवाड़ी। महालवाड़ी कहाँ पे लागू किए? उत्तर पश्चिम इलाका, बेसिकली पंजाब और उत्तर पश्चिम के प्रांत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लागू किए। अब यहाँ पे क्या था कि इसमें 30% हिस्सा है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ गांवों को मिलाकर एक महाल बनता था, ठीक है। यानी हम लोग पार्टिकुलर्स नहीं लेंगे, 4-5 2-3 गांव या बड़ा गांव है तो एक ही गांव से पूरा का पूरा ले लेंगे। फिर हम लोगों का लिखा हुआ है, इसको मैं हटा के एक बार पूछ लेता हूँ, जल्दी से आंसर दीजिएगा। हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा, उसको भी एक बार रिप्लाई करके बताइएगा। हम लोगों का ये था कि कानपुर से लीड किसने किया विद्रोह को? लखनऊ से, जगदीशपुर से, वीर कुंवर सिंह ना, प्रयागराज से कौन? लियाकत अली। फिर हम लोग ये पढ़े हैं कि जो 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण था, इंस्टेंट, वो कौन सा था? चारवी युग कारतूस का इस्तेमाल। सबसे पहला आंदोलन 1857 का कहाँ शुरू होता है? बैरकपुर छावनी। फिर उसके बाद मेरठ की छावनी में शुरू होता है। 1857 के विद्रोह में प्रतीक के रूप में क्या शामिल था? तो प्रतीक के रूप में एक तो कमल का फूल और दूसरा रोटी ना, ताकि वो लोग कह रहा था कि रोटी में पाउडर मिला हुआ है चर्बी का या इस तरह से कुछ, तो उसके लिए कहा कि भाई हम लोग अपना रोटी खाएंगे। फिर हम लोग का ये आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध। बहुत ज्यादा होगा तो किसके किसके बीच में पूछ लेगा, ठीक है। वाह क्या बात है। फिर हम लोगों का ये सेक्शन शामिल होता है कि भाई अभी जो कुछ हमारे भारत के लोग अपने सुधार किए, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? भारतीय पुनर्जागरण का जनक, राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का जनक, सब राजा राम। सती प्रथा का अंत किस अंग्रेज ने किया? लॉर्ड विलियम। गुड। फिर हम लोगों का ये आता है कि भाई हडसन और निकलसन ने विद्रोह कहां से करा? क्या बात है। नील, प्रयागराज। टेलर, सिवरोज,
क्या बात है भाई। फिर हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हम लोगों का जो विद्रोह हुआ उसमें विद्रोह को सुधारने के लिए कुछ सामाजिक काम हो रहे थे, उसमें बताइएगा सत्य शोधक समाज, ज्योतिवारा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, गोपाल रनाडे। ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम पे क्या है? विधवा पुनर्विवाह 1856 का अधिनियम। वेरी गुड। फिर हम लोगों ने ये अभी अभी पढ़ा 3 गो अलग अलग आर्थिक इलाके के आर्थिक चेंजिंग के ऊपर। तो आप लोग बताएंगे कि जो परमानेंट सेटलमेंट था, अस्थायी बंदोबस्त, उसको किसने लागू किया? कब लागू किया? कहाँ लागू किया? फिर हम लोगों को ये बताइए कि भाई जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसको किसने लागू करवाया? रीड और मुंडो। कहाँ लागू करवाया? तमिलनाडु के पारावा। फिर हम लोग का मालवाड़ी व्यवस्था, उसको किसने लागू करवाया? लॉर्ड मैकेंजी। लॉर्ड मैकेंजी। कहाँ लागू करवाया? पंजाब, मध्य भारत के ऊपर और नॉर्थ वेस्ट का कुछ इलाका। गुड। अब देखिए यहाँ से थोड़ी सी और विद्रोह होते हैं। सन्यासी विद्रोह बड़ी लंबा चला। बाद में अंग्रेज ने पूरे सन्यासी लोगों को काफी ज्यादा, मतलब 5000 10,000 की संख्या में मारा। फकीर विद्रोह, सन्यासी और फकीर लोग बन जा रहे थे जो कि खेती कर नहीं सकते लेकिन बन गए। 3 तरह के विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ है? 1760 से 1800। फकीर कब हुआ? 76 और 77। कोल विद्रोह कब हुआ? 31 और 32। कोल विद्रोह और सन्यासी विद्रोह को कई बार पूछा गया। हाँ, कोल का मतलब हम लोगों का एक जगह है, उस जगह के नाम पे ये पड़ा हुआ है। संथाल भी एक जगह है या जनजाति है, इसलिए उसका संथाल विद्रोह रखा गया है। एक्चुअली संथाल विद्रोह का कारण यह था कि अंग्रेज लोग कहे थे कि भारत में बहुत सारी जमीनें पड़ती हैं या जंगल से भरी हुई है, तो अगर जो जंगल साफ करेगा वहां पे बिना टैक्स का 10 साल तक वहां पे खेती करने की फ्रीडम होगी और वहां पे उसको अस्थायी बसाया जाएगा। संथाल लोग थोड़े से पर्वत पे रहने वाले लोग थे, जंगल कानून पहले बन चुका था, जंगल से लोग भाग रहे थे। उन लोगों को लगा कि ये बेहतर ऑप्शन है मैदानी इलाकों में जाने का, क्षेत्र में जाने का। तो उन लोग क्या किया कि ठीक है, अब एक जगह बताओ। उस जगह पे गए, पेड़ काटे, जमीन को साफ किया तो खेती करना शुरू कर लिया। जैसे 10 साल बीता तो ये लोग, अंग्रेज बोला कि देखो तुम लोग का यहाँ 10 साल का एग्रीमेंट खत्म हो गया, तुम लोग कहीं और जाओ, कोई और सेटलमेंट करो और वहां अस्थायी बस जाना। तो ये लोग फिर जाके ये काम किया कि ठीक है भाई अगली बार अस्थायी बस जाएंगे। ये काम 2-3 बार किया गया और इसके बाद ये लोग पूरा नाराज हो गया और उसके बाद अपना विद्रोह शुरू कर दिया। 2 भाई मिलकर विद्रोह शुरू किए 1856 और 57। भील विद्रोह कब हुआ? 1825 और 31। ये सारे के सारे जो देख रहे हैं, संथाल, भील, मुंडा, ये जंगली या आदिवासी जनजाति के लोग थे। मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899। एक बार ऊपर से याद करिएगा। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? फकीर विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील, मुंडा विद्रोह। एक्चुअली इसमें जो नाम है ना, उसमें हम लोगों का ये जो नीचे का 3 नाम है, ये थोड़ा सा फेमस नाम है, क्योंकि बड़े लोगों ने किया, गांधी जी, सरदार पटेल, ये लोग मिलके किया है। हाँ, तो चंपारण, खेड़ा और बारदोली, ये तीनों हम लोग जब आगे पढ़ रहे होंगे गांधी जी का युग, तो उसमें भी वापस ये नाम हम लोगों को जगह आएगा। लेकिन चूंकि ये विद्रोह लिखा गया था तो उसमें ये मेंशन कर दिया गया। तो बताइएगा चंपारण विद्रोह कब हुआ? खेड़ा आंदोलन, बारदोली, ये तीनों याद रहेगा। 1917, 18, 19। फिर हम लोगों का 1760 से 1800 लंबा विद्रोह। सन्यासी बड़ा लोग होता है ना, बड़ा विद्रोह किया, 40 साल तक विद्रोह करते रह गया। फकीर विद्रोह, फकीर थोड़ा सा गिरा, मतलब कम है, जल्दी में निकल गया। कोल विद्रोह 1831-32। संथाल विद्रोह 1855-56 और यही विद्रोह था जो 1857 के क्रांति में भी काम किया है। ठीक है। भील विद्रोह 25 और 31। मुंडा, चंपारण, खेड़ा, बारदोली। आपको याद होगा गिलबर्ट बिल के बारे में हम लोग पहले भी देख रहे थे। एक ऐसा बिल था जिसमें था कि भाई भारतीय लोग भी अंग्रेजों लोगों के विरुद्ध में न्याय कर सकता है। हाँ,
तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे चूंकि विद्रोह का था तो ये भी लिखा हुआ है कि यूरोपीय अधिकारियों अपराधियों पे मुकदमा चलाने के लिए भारतीय न्यायालय और जिलाधीशों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित कानून हिलबर्ट भी बाद में लागू किया गया, बाद में फिर हटा दिया गया। रिपन और लिटन दो व्यक्ति थे जिन्होंने एक को लागू किया और एक ने हटाया। क्या कोई परेशान नहीं? लिखा हुआ है कि इसको लागू किसने किया था? रिपन ने। खत्म किसने किया था? लिटन ने। ठीक है, और ये इसमें बस यही था कि इसको लागू कौन किया और इसको खत्म कौन किया, क्या था इस मुद्दे पे हम लोगों का क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, 2-3 वर्ड के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। हम लोग बड़े एग्जाम का देखते हैं ना तो उसमें तो लैंग्वेज वाला भी ऑप्शन रहता है, तो हम लोगों के एग्जाम में लैंग्वेज वाले ऑप्शन नजर नहीं आएंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ से फिर देखेंगे कि हम लोगों के जो लोग थे स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे कैसे पार्टिसिपेट किए। तो बेसिकली स्वतंत्रता को 3 हिस्सों में बांट के रखा गया है। जब 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है उसमें कुछ लोग जुड़ते हैं और उन लोगों का कहना था, एक्चुअली जब कांग्रेस बनी तो लोगों का ऐसा कहना था कि इसमें हम लोग अंग्रेज से रिक्वेस्ट करेंगे तो जैसे बाकी देशों को आजाद कर दिया हमको भी आजाद कर देगा। तो 1885 से लेके 1905 तक का हिस्सा प्रथम चरण आता है। 1905 से जब तक गांधी जी नहीं आए तब तक सेकेंड हिस्सा कहलाता है, और जब गांधी जी आ गए हैं तो वो तीसरा हिस्सा कहलाता है। तो यही लिखा हुआ कि प्रथम चरण 1885 से 1905 में क्या क्या हुआ है ये बात पढ़ेंगे। द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 के बीच में हुआ है, इसमें क्या हुआ है हम लोग ये बात पढ़ेंगे। और 1919 से जब गांधी जी अपना आते हैं, गांधी युग के नाम से जाना जाता है, 1919 से 1947। अब सोचिए कि एक छोटे से बात तो एक ही व्यक्ति की है ना, सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पे ये पूरा का पूरा रखा गया है। गांधी युग व्यक्ति तो एक ही है ना, लेकिन उनके नाम पे रखा गया है। तो सिर्फ उनका ही योगदान नहीं रहा, उनके सिद्धांतों का योगदान रहा, उनके सपोर्टर्स का योगदान रहा। ऐसा नहीं कि खाली गांधी जी अकेले जो है अपना पूरा का पूरा साफ करें। देखिए क्या है ना कि उन चीजों पे तो बहस नहीं की जा सकती कि कौन क्या किया। इवन चूंकि जैसे 2 हिस्सा है, अगर मान लीजिए एक शरीर काटना पड़े और एक अंगुली काटना पड़े, कौन सा स्वीकार होगा? तो कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से भी डिसीजन लेना पड़ता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन में डालते हैं कि गांधी जी चाहते गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था तो उसमें ये लोग को बचा सकते थे, लेकिन अब उनके सामने क्या सिचुएशन रहा ये कहना मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेज लोग प्रलोभन भी दिया था कि भाई जो जो लोग भी हमारे आदमी को अंग्रेज लोग को मारा है उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर जो इनडायरेक्ट में शामिल है, डायरेक्ट नहीं शामिल है, मैं उसको छोड़ दूंगा। अभी लोग डायरेक्ट में शामिल थे तो थोड़ा सा वहां पे इस एग्रीमेंट में हो गया। तो ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन चूंकि अब इतिहास है, इतिहास पे तो बात विवाद लगना स्वाभाविक बात है कि क्या किए, कैसे किए, क्यों किए, कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अब ये भी बात है ना कि भाई अब भारत के आजाद होने में केवल गांधी जी का तो रोल नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी गांधी के नाम पे पूरा युग चल रहा है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इवन भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारा का सारा अंग्रेज अकेले गांधी जी तो नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा डिसीजन मेकर उठे कि सारे लोग उनकी बात को मानते चले गए। तो जाहिर सी बात है उन्हीं के नाम पे चलेगा हम लोग का पूरा। जबकि वो मैक्सिमम टाइम देखिएगा तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं रहे, लाइफ में 2 ही बार या कम ही बार रहे हैं, उनसे ज्यादा बार लोग कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उन्हीं के नाम पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है, शुरू होता है 1885 से हम लोगों का ये। अब 1885 पे क्या फेमस है या क्या पूछा जाएगा? पहला बात तो ये कि इसकी स्थापना किसने की, पहला अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। तो 1885 कांग्रेस के अधिवेशन या 1885 में कांग्रेस को जो स्थापना हुआ उसके ऊपर यही बेसिक क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी, यानी जो कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी के माध्यम से हुई है, किसने किया? A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में किया। अब देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कराया है, हम लोगों से ये बात नहीं पूछी जाएगी। 1885 में हुआ, किसने किया? A.O. ह्यूम। इसका पहले नाम क्या था इसके ऊपर भी क्वेश्चन हम लोग का नहीं बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग का बनेगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। कौन सा स्कूल है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। पहले ये पूना में होना था, लेकिन वहां पे चूंकि हैजा फैल गया था तो वहां से हटा दिया गया, उसको बंबई शिफ्ट किया गया। हैजा एक बीमारी है, हैजा बीमारी है। तो पहले उतना दवाई का सुविधा नहीं था, मेडिसिन डेवलप नहीं थी, तो छोटी छोटी बीमारी में भी लोग अभी जैसे डेंगू अभी होता है तो बिना दवा खा के पैरासीटामोल से ठीक हो जाते हैं। अब पहले डेंगू होता था तो आदमी बचते भी नहीं थे, क्योंकि हम लोगों को यही नहीं पता होता था कि इसमें करना क्या है ना। अभी क्या है कि डेंगू हो जाए किसी व्यक्ति को और उसको केवल काम करते रहने दिया जाए लगातार, तो उसका स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तो पहले टेस्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं था, हम लोग को पता नहीं चलता था। हाँ, तो अब देखिएगा, इसमें हमने पूछा कि भाई 1885 में कांग्रेस के नाम पे क्या क्या मिलेगा। तो पहला ये कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम। कब की? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई के कौन से जगह की? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इसमें 72 लोगों ने भाग लिया। जब पहली बार ये हम लोगों का हुआ अधिवेशन, तो इसमें लिखा होगा या नहीं भी लिखा होगा, 72 लोगों ने भाग लिया। तो मैंने कहा अच्छा लिखा ही है कि इस अधिवेशन में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने भाग लिया। इसका पहला अध्यक्ष कौन थे? किसने स्थापना की? ए.ओ. ह्यूम। कहाँ अधिवेशन हुआ? मुंबई। कौन जगह पे? ठीक है। कितने लोगों ने भाग लिया? पहला अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिएगा कि इसमें कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं कि कांग्रेस को थोड़ा सा बड़ा बनाने में कुछ अलग अलग लोगों का हाथ रहा है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, इनको पितामह भी बोला जाता है ना, भारत का पितामह दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बजाज, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। और इसमें दो नाम आएंगे। ये जो नाम था ये नरम दल के लोगों का नाम था, और इसमें गरम दल में भी कुछ लोगों का नाम था, जिसमें प्रमुख कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो इनको लाल, बाल और पाल के नाम से भी जाना जाता है। ये फेमस ही मतलब तीनों लोग था, क्योंकि ये लोग चाहता था कि अंग्रेज से लड़ के हम लोग अपना काम कराएंगे, जबकि कांग्रेसी नेता कौन जो अभी का कांग्रेस है कि नहीं कांग्रेस? हाँ, यही होगा कांग्रेस। हाँ, जो ये इकलौती पुरानी पार्टी जो 1885 से भारत में है, वो अभी तक मौजूद है। नहीं, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। अब जैसे इसमें गांधी जी सपोर्ट किए, नेहरू जी सपोर्ट किए, राजेंद्र प्रसाद सपोर्ट किए, इवन सुभाष चंद्र बोस भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। इवन गांधी जी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस को छोड़ना भी पड़ गया, नहीं दोनों आमने सामने खड़े हो गए। हाँ बिल्कुल, गोपाल कृष्ण, मतलब गांधी जी तो नरम दल के नेता, नरम दल क्या उनका अहिंसावादी नीति था ना, वो तो बाद में 1917 में आए, 1915 से आए और 17 से एक्टिवेट हुए यहाँ पे। तो गांधी जी ने भी इसी कांग्रेस में अपना पूरा का पूरा, चूंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी के नाम पे थी, सारे के सारे लोग यहीं से इन्वॉल्व होकर आगे बढ़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है किसी को भी प्रमोशन चाहिए, किसी को भी काम करवाना है, तो जो रहेगा उसी पे तो काम करेंगे। अब मान लीजिए भारत में अभी कोई काम करवाना है, किसके पास जाएगा? कौन सी पार्टी के पास? क्योंकि जो बड़ी पार्टी है उसी के पास जाएंगे। बिहार में काम करवाने किसके पास जाएगा? नहीं जाएगा बीजेपी के पास, जदयू के पास जाएगा, राजद के पास जाएगा, क्योंकि बिहार की वो पार्टियां हैं ना, हमको कुछ करवाना है। तो अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहा है। अब मान लीजिए बंगाल में जाना है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी काम नहीं कर पाएगी। नहीं, बीजेपी क्या कर सकती है? जम्मू कश्मीर को हटा सकती है। अच्छा पार्टी करती है देखिए क्या है ना, हो गया, हम लोग उस पे आ जाएंगे किसी दिन, पार्टी पे चर्चा चलेगी जब पॉलिटिक्स पढ़ रहे होंगे हम लोग।
पॉलिटी के अंदर पार्टी पे चर्चा होगी। भैया ये बंगाल क्यों, इधर में तो इन लोगों का नजदीक है ना। हमको सर खटिया पार्टी कोई लगता है तो बीजेपी लगता है। भैया ये हम लोगों का भी वोटिंग जगह नहीं है। आप भी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। सर हमको क्या है कि सुराज बुलाना चाहिए अभी 10 मिनट बाद हम लोग आएंगे, वनवास से वापस आएंगे। पता चला कि मेरे ऊपर FIR कर दिया है कि जो है क्लास में जो है एक पार्टी को प्रमोट करते हैं। चलिए उनको बोलने दीजिए, आप नहीं सुनिए। हाँ ठीक है, हमने कहा कि छोड़ दीजिए भाई, इधर आइए भाई साहब। तो मैंने कहा कि 1885 के ऊपर जो सिचुएशन है कि इसकी स्थापना किसने की, जल्दी बोलिए। पहला अधिवेशन कहाँ, पहला अध्यक्ष कौन, कितना लोग भाग लिया है। ये बाद में गरम दल और नरम दल के रूप में टूट गया। गरम में लाल पाल और ठंडा वाले में ये नरोजी बनर्जी मेहता रानाडे गोपाल के गोखले, ये गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। तो ये लोग उदारवादी था, ये लोग थोड़ा सा बोला कि नहीं हम लोग लड़ाई करके काम करेंगे। खैर अब देखिए जो लोग उदारवादी थे उनका भी अपना एक सिस्टम था। उन लोग का कहना था कि 1857 का विद्रोह हुआ था, अंग्रेज लोग बहुत ही बर्बर तरीके से उसको खत्म कर दिया। तो अगर हम वापस विद्रोह की ओर जाते हैं, हमारी जनता उसके लिए तैयार नहीं है, एकजुट नहीं है, हमारी बात सब तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि प्लानिंग तो उस समय भी हुआ था समता रोटी के नाम पे रोटी कर करके। लेकिन फिर हम अगर वैसा आंदोलन करते हैं तो ये लोग मार देगा और आंदोलन करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आंदोलन करने वाले लोग ही नहीं तो आंदोलन खत्म। भगत सिंह इससे थोड़ा एक स्टेप आगे थे, बोले कि हम खत्म हो जाएंगे, मेरा ये जिंदा रहेगा। लेकिन ये जो लोग थे, इन लोगों का कहना था नहीं, ये जो है हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी जगह पे हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हमें ही पनिश कर रहे हैं, तो एक काम करेंगे, इनको ही हटाते हैं। तो ये लोग का थोड़ा सा एग्रेशन था। अब एग्रेशन में हम लोग देखेंगे कैसा कैसा एग्रेशन था। पहले उदारवादियों का समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या किया और कैसे किया। तो लिखा हुआ है कि 1905 से लेकर 1919 का चरण जो है उग्र राष्ट्रवाद का चरण था। अब उसमें आपने देखा कि हम लोगों का 1885 से 1905 तक, 1885 से लेकर 1905 तक, ये 20 वर्षों तक किसका प्रभाव रहा, उदारवादियों का। अब इन लोगों ने 1885 से लेके कांग्रेस के 20 वर्षों का अधिवेशन जो हुआ उसमें इन लोगों का प्रभाव था। लेकिन उदारवादी लोग अपना जो है मांग जो भी डिमांड करते थे, सोचते थे कि संवैधानिक तरीकों से हम लोग काम करेंगे, लेकिन उस पर कोई प्रॉफिट नहीं हो रही थी। तो जब प्रॉफिट नहीं हो रही थी तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन लोगों के कंट्रोल से बाहर थे और उन लोगों का कहना था कि भाई हम कुछ ऐसा हड़कंप मचाएंगे कि इनको सुनना पड़ेगा। और वही हड़कंप में क्या हुआ कि उनके लोगों को मारना ही लोग शुरू किए। तो हम लोगों का आता है कि उग्र राष्ट्रवाद 1905 से लेकर 1919 तक है। और इसमें क्या क्या हुआ, तो देखिए शुरुआत यहीं से होती है जब बंगाल का विभाजन हम लोगों का शुरू होता है। कल हम लोग पढ़े थे ऐसा लास्ट क्लास में, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1903 में हम लोगों का विधेयक बना कि भाई बंगाल को अलग कर लिया जाए। बंगाल अलग क्यों किया गया, क्योंकि बंगाल से ही भारत के टॉप लीडर तैयार हो रहे थे जो अंग्रेजों के अपोज में अपने आप को बना रहे थे, खड़े कर रहे थे। उन लोगों को पूरे भारत में चैलेंज बंगाल से ही था। तो उन लोगों का कहना था कि बंगाल को अलग कर देंगे, मुस्लिम बहुल इलाका या जो ताकतवर इलाका है उन लोगों को थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे तो इन लोगों का ताकत कैंसिल हो जाएगा। ये सोच के उन लोगों ने 1905 में बंगाल का विभाजन सोचा। और क्या सोच के क्या कि भाई देखो प्रशासन चलाने में काफी ज्यादा बड़ा बंगाल हो गया है, प्रशासन चलाने में मेरे को तकलीफ हो रही है, क्यों ना इसको छोटा छोटा हिस्सा में बांट लिया जाए। लेकिन उसका रियल मेंटेलिटी था कि जो लोग आंदोलन में शामिल हो रहे थे उन लोगों के एनर्जी को डाइवर्ट करना था, उन लोगों की संख्या को आधा आधा करना था। तो लिखा हुआ है
बंगाल में जारी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है? ऐसे 1905 के बाद रखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ईयर ही पूछेगा। किसने किया ये महत्वपूर्ण है, किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। अंग्रेजों ने इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। हालांकि इससे कोई विशेष मतलब नहीं है, डीप क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोगों का इतना ही क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन भी रखिएगा कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इसी दिन को संपूर्ण बंगाल में 1905 ईस्वी में संपन्न कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव को स्वीकार किया। एक्चुअली यहाँ पे ना एक लाइन मिसिंग है, ठीक है। इस दिन संपूर्ण बंगाल में यहाँ पे लाइन मिसिंग है कि वहां पे एक एकता दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया गया। ये दिन आंदोलन हुआ या जिस दिन बंटवारा हुआ, पूरे बंगाल के लोगों में कहा कि अंग्रेज तो बांट दिए, लेकिन हम लोग एक साथ हैं, हम लोग एकता दिवस के रूप में उसको मनाएंगे। और बहुत सारे लोग एक दूसरे को रक्षाबंधन बांधे, राखी बांधे। हाँ, तो उसके बाद फिर हुआ कि जब ये विभाजन हो गया तो 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ, उसमें एक नियम लाया गया कि भाई अंग्रेजों के सामान को हम यूज नहीं करेंगे, और इसको स्वीकार किया गया। और यहीं से हम लोगों का बहिष्कार आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। हाँ, फिर स्वदेशी और बहिष्कार की, भाई बाहर का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वदेशी आंदोलन को अपनाएंगे। और जब ये थोड़ा सा व्यापक हो गया तो अंग्रेज फिर कैंसिल कर दिए, बोले कि भाई बंगाल विभाजन रद्द कर दो, और उसको फिर नए तरीके से उन्होंने किया। लिखा हुआ है, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार के बाद 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल से बिहार तथा उड़ीसा को अलग कर दिया गया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत की रचना की थी। उस गीत को क्या नाम देखा गया? हमार सोनार बंगला। और यही बांग्लादेश का हम लोगों का राष्ट्रगान बना 1971 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किसने की थी? जिसमें स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया कि भैया राज्य हम लोगों का अपना ही होगा, अंग्रेज को यहाँ से जाना चाहिए। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। और कांग्रेस अधिवेशन में क्या पारित हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी मतलब सामान मेरा होगा, बाहर का सामान हम खत्म कर दिए। 1906 में क्या हुआ? स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया कि भाई स्वराज हम लोगों का होना चाहिए। और यहाँ से फिर हम लोग आगे की क्लास में शुरू करेंगे कि कांग्रेस में विभाजन क्यों हुआ, विभाजन के बाद क्या हुआ, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तो जाते जाते एक बार जल्दी जल्दी बोल के चले जाइए। जरा बोलिएगा, जल्दी जल्दी बोलिएगा। 1857 का विद्रोह शुरुआत किसने किया? मंगल पांडे। कहाँ पे? 1857 के विद्रोह का तत्कालीकरण क्या था? चरबी युद्ध, ठीक है। हाँ, हम लोगों का कौन सा राइफल आया था? एनफील्ड राइफल। क्या हम लोग ये पता पाएंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ तो भारत में अलग अलग जगह पे हुआ, तो अलग अलग जगह पे कौन कौन लोग, यानी दिल्ली से कौन लीड किया? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह, हाँ, उसको लीड किए उसके एक सैनिक ने, क्या नाम था? बख्त खां। बख्त खां, ठीक है। फिर हम लोगों का कानपुर से कौन लीड किया? जगदीशपुर से कौन लीड किया? लखनऊ से कौन लीड किया? फैजाबाद से मौलाना। हाँ, प्रयागराज से किसको बोले? बरेली से। क्या बता पाएंगे कि टेलर ने कहाँ के विद्रोह को दबाया? हडसन और निकलसन ने। और लखनऊ और कानपुर को किसने दबाया? कैंपबेल ना। फिर नील कहाँ पे किया? यूरोज। ब्रह्म समाज को स्थापना किसने की? हिंदू कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम की कॉलेज, सर सैयद अहमद का कब? 1875, सही है। फिर हम लोग ये बात याद कर सकते हैं कि भाई हम लोगों का प्रार्थना समाज का कौन किया? प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग ना। आर्य समाज का वेदों की ओर लौटे हो स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई कांग्रेस का अधिवेशन हुआ
तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। किसने किया? ए और यू। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कितना लोग पार्टिसिपेट किया? पहला अध्यक्ष कौन था? कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। तो बंगाल का विभाजन कौन से अंग्रेज ने कराया? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। तो 1805 का जो विद्रोह हुआ उस समय पूछता है कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बनारस। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? बनारस। और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता ली और उसमें स्वदेशी वर्ड को दिया गया। 1905 में क्या किया गया? बहिष्कार और स्वदेशी वर्ड को दिया गया। 1911 में हम लोगों का ये रद्द हो जाता है और बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, यही पॉइंट हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ी है। कल हम लोग आज बंगाल का विभाजन पढ़ेंगे, कल कांग्रेस का विभाजन पढ़ेंगे। थैंक यू।